गहरे हरे जंगल में जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन तक पहुंचती थीं, वहां सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन इस जंगल में कुछ अजीब घटित होने वाला था। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक चालाक और शरारती गधा रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में सामान्य गधे जैसा था, लेकिन उसकी मंशा और चालाकी में कोई सामान्य गधा उसके मुकाबले नहीं था। भोलू अकेला नहीं था, उसके साथ दो और गधे थे, लालू और काली, जो जंगल में सबसे बड़े शरारती लुटेरे के रूप में जाने जाते थे। ये तीनों मिलकर जंगल के जानवरों से चीजें छीनते और परेशानियां फैलाते। एक दिन भोलू ने अपनी योजना बनाई कि जंगल में सबसे बड़ा चोरी का मेला आयोजित किया जाए। उसने लालू और काली को बुलाया और उन्हें योजना बताई। सुनो लालू, काली, हमें आज कुछ बड़ा करना है। जंगल के सारे जानवर हमारे झूठ और चालाकी से बेहोश हो जाएंगे। अरे भोलू, क्या तुम फिर से वो बड़ा झूठी योजना बना रहे हो? पिछली बार तो हमें खरगोश ने पकड़ लिया था। डर मत, इस बार योजना इतनी चालाक होगी कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। भोलू ने अपनी योजना विस्तार से बताई। उन्होंने तय किया कि जंगल के हर जानवर से छोटी छोटी चीजें चुराई जाएंगी और उन्हें अपने गुप्त गड्ढे में रखा जाएगा। अगले दिन भोलू, लालू और काली जंगल के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने पहले अपने शिकार की पहचान की। पहला निशाना था हिरन का खाना। देखो, वो हिरन अपने खाने के पास है। हम चुपके से जाकर उसकी घास ले आएंगे। लेकिन अगर वो हमें देख ले तो? हिरन को डराने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे काम करेंगे। तीनों गधे अपने तरीके से हिरन के खाने तक पहुंचे और उसे चुराकर अपने गुप्त स्थान पर ले गए। हिरन ने देखा भी नहीं कि उसका खाना गायब हो गया। इसके बाद उनका अगला निशाना था बंदर का अमरूद का बगीचा। भोलू ने योजना बनाई कि एक गधा ध्यान भटकाएगा जबकि दूसरा अमरूद चुराएगा। लालू, तुम बगीचे के पास जाओ और शोर मचाओ ताकि बंदर ध्यान भटक जाए। ठीक है भोलू, मैं करता हूँ। और मैं अमरूद चुराऊंगी। जल्दी करो वरना सूरज निकल आएगा। लालू ने शोर मचाया और बंदर उसका पीछा करने लगे। इस बीच काली ने अमरूद चुपके से अपने गड्ढे में डाल दिए। भोलू ने सबको देखकर हंसी में खिलखिलाया। भोलू, लालू और काली की चालाकियां जंगल के अन्य जानवरों की नजरों में धीरे धीरे रहस्यमय हो गई। सभी जानवर सोचने लगे कि ये कौन है जो अचानक उनकी चीजें गायब कर देता है। एक दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी महाराज ने फैसला किया कि गधे की पहचान करनी होगी। हाथी महाराज ने अपने दोस्तों कौवा और तोता को बुलाया और योजना बनाई। सुनो कौवा और तोता, हमें पता लगाना है कि जंगल में कौन हमारी चीजें चुराता है। हम चुपके से देखेंगे और गधे को रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ हाथी महाराज, हम हर जगह नजर रखेंगे। भोलू, लालू और काली ने अगली बार भेड़ियों का खजाना चुराने का निर्णय लिया। भेड़ियों के पास स्वादिष्ट मांस का संग्रह था। अगर हम ये मांस ले गए तो जंगल के सबसे खतरनाक जानवर भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भोलू, भेड़िए तेज हैं, कहीं वो हमें देख ना लें। चिंता मत करो, योजना बिल्कुल सुरक्षित है। हम धीरे धीरे काम करेंगे। रात के अंधेरे में गधे भेड़ियों के पास पहुंचे और चुपके से मांस अपने गुप्त गड्ढे में ले गए। भेड़ियों को कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन हाथी महाराज, कौवा और तोता ने सारी गतिविधियां देख ली थीं। अगले दिन उन्होंने जंगल के जानवरों की सभा बुलाई। सभी जानवर सुनो, हमारे खाने और चीजें गायब हो रही हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये कौन कर रहा है। मैंने कुछ देखा है हाथी महाराज। 3 गधे अक्सर रात में घूमते हैं और चीजें चोरी करते हैं। हाँ, वही गधे, भोलू, लालू और काली। जानवरों ने सोचा कि गधों से निपटना होगा। उन्होंने रात को एक योजना बनाई कि गधों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगली रात भोलू और उसके साथी फिर से चोरी करने निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल के जानवरों ने गुप्त जाल बिछा रखा है। आज का निशाना सबसे बड़ा है, हाथी महाराज का खाना। इसे चुराने से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। हाथी महाराज का खाना? क्या ये सुरक्षित है? हाँ, योजना बिल्कुल सही है। हमें बस चुपके से काम करना है। भोलू, लालू और काली जाल में फंस गए। हाथी महाराज, कौवा और तोता ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।
अब तुम तीनों नहीं भाग सकते। जंगल में चोरी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हमने तुम्हारी सारी चालाकियां देख ली हैं। अब तुम्हें सिखाया जाएगा कि चोरी करना गलत है। भोलू, लालू और काली समझ गए कि उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन भोलू की आंखों में अभी भी कुछ शरारत की चमक थी। जानवरों ने सोचा कि गधों को जंगल से निकाल देना चाहिए, लेकिन हाथी महाराज ने विचार किया कि उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में वो सही राह पर आएं। जंगल में भोलू, लालू और काली की हरकतें सबको परेशान कर रही थीं, लेकिन अब हाथी महाराज ने सोचा कि उन्हें सबक सिखाकर सही रास्ता दिखाना होगा। गधे डर गए थे, लेकिन भोलू का दिमाग हमेशा नई योजना सोचता रहता था। उसने सोचा कि अगर वह चालाकी से काम करे तो शायद जंगल में फिर से अपनी जगह बना सके। लालू, काली, हमें अब डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। अगर हम सही चाल चलें तो फिर से जंगल में मजे कर सकते हैं। लेकिन भोलू, हाथी महाराज ने हमें पकड़ लिया था। हमें फिर से क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा शांत रहना होगा और योजना बदलनी होगी। सीधे चोरी करने से कुछ नहीं होगा। भोलू ने निर्णय लिया कि वे अब जंगल के जानवरों की मदद करके अपनी गलती सुधारेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे मदद करेंगे तो जानवर उन्हें माफ भी कर सकते हैं। भोलू, लालू और काली ने जंगल में एक नई योजना बनाई। उन्होंने देखा कि जंगल में बारिश से कई पेड़ गिर गए हैं और कई जानवर परेशान हैं। देखो, ये सही समय है अपनी सच्चाई दिखाने का। हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए। सच में बोलू, हम जो परेशानियां पैदा करते थे अब हम मदद करेंगे। हाँ, इससे जानवर हमें फिर से अपनाएंगे। पहले उन्होंने हिरन का खेत साफ किया, गिरा हुआ पेड़ हटाया और घास वापस बो दी। हिरन ने देखा और हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव है? हमारे खेत को साफ कौन कर रहा है? हम ही हैं। हमें खेद है कि हमने पहले चीजें चुराई थीं। अब हम सब ठीक करेंगे। हमारा उद्देश्य अब सिर्फ मदद करना है। इसके बाद उन्होंने बंदर के बगीचे की देखभाल की, अमरूद के पेड़ की सुरक्षा की और बगीचे को साफ किया। अरे, ये वही गधे हैं जिन्होंने हमारे अमरूद चुराए थे। हाँ, लेकिन अब हम सिर्फ मदद करने आए हैं। हमें माफ कर दो। हम सब बदल सकते हैं, बस मौका चाहिए। गधे की मदद की खबरें जंगल में फैल गईं। हाथी महाराज ने देखा कि गधे सच्चाई से काम कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि उन्हें मौका देना चाहिए। अगर वे सच में मदद कर रहे हैं तो उन्हें सजा नहीं देंगे, लेकिन अगर फिर से चोरी करेंगे तो कोई माफी नहीं होगी। हम ध्यान रखेंगे हाथी महाराज। अब गधे अपनी गलती सुधार रहे हैं। हाँ, ये जंगल की शांति के लिए अच्छा है। भोलू, लालू और काली ने तय किया कि वे अब जंगल में सबकी मदद करेंगे। उन्होंने गिरते हुए जानवरों की रक्षा की, खोई चीजें लौटाईं और नए जानवरों को जंगल की बातें सिखाईं। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर रहे थे और जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। गधे ने देखा कि कई जानवर फंस गए हैं। लालू, काली, जानवर फंस रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। हाथी महाराज भी परेशान हैं। हमें जल्दी करना होगा। हम सभी मिलकर सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। भोलू, लालू और काली ने अपने साहस और शक्ति से सभी जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। हाथी महाराज ने देखा और गर्व महसूस किया। अब मुझे यकीन है कि ये गधे बदल गए हैं। उनका दिल अब सही रास्ते पर है। सच में उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी बदल सकता है। अब जंगल में शांति और खुशी लौट आएगी। भोलू, लालू और काली ने सीखा कि चोरी और चालाकी से डर और परेशानी बढ़ती है, लेकिन मदद और अच्छाई से सम्मान और दोस्ती मिलती है। अब जंगल में गधे केवल मजाक और हंसी के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते थे। सभी जानवर उन्हें अपनाने लगे और भोलू की शरारत अब केवल खेल कूद और हंसी के लिए होती। इस तरह जंगल में गधे ने अपनी पहचान बदली और जंगल के सबसे बहादुर और चतुर गधे के रूप में जाने जाने लगे। देखो लालू, काली, अब हम सबको खुश कर सकते हैं और फिर से मजा भी ले सकते हैं। हाँ भोलू, अब हमें चोरी की जरूरत नहीं। अब हम मदद से ही सम्मान पाएंगे। हमने जो किया उससे जंगल में शांति और दोस्ती लौट आई। यही सबसे बड़ी जीत है। जंगल में अब सब सुरक्षित और खुश थे। भोलू और उसके साथी गधे अब सिर्फ जंगल के दोस्त बन गए थे और इस तरह गधे की कहानी ने ये सिखाया कि बदलाव हमेशा संभव है,
बस दिल में सच्चाई और अच्छाई होनी चाहिए। और जंगल में फिर कभी कोई डर या चोरी नहीं हुई। सभी जानवर मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे।